Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Tavir and I'm here with a very important सेशन। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी का क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे आ गई है विद 250 वैकेंसीज। अब लोगों को लग रहा है कि यार 250 इज आ स्मॉल नंबर। पिछले साल अगर हम देखें तो 1000 वाज द नंबर और अगेन उसके कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। तो मैंने एक बात बोली थी जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिप्लाई भी किया, सर आप इस एग्जाम को बार बार ईजी बोल रहे हो, तो कैसे वो ईजी है? तो देखो, उसका इजी का पैरामीटर ये नहीं है कि आपका पेपर का जो डिफिकल्टी है वो इजी हो जाएगा। द थिंग इज रिलेटिवली जो यहाँ पे कंपटीशन होता है कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक एजुकेशनल क्राइटेरिया है। तो उस वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हो जाती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। एंड इन दैट सिनेरियो आई वुड से कि ये कॉम्पिटिशन अगर हम बाकी पीओ वगैरह के एग्जाम से कर हम देखें तो ये थोड़ा सा इजी रूट हो जाता है टू एंटर इनटू द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास लास्ट ईयर के कुछ आरटीआई रिप्लाई हैं जो हमारे ही स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर फाइल किए थे और उन्होंने ग्रुप में शेयर किया हुआ था। ये हमारे फाइल्ड आरटीआई नहीं है दोस्तों, ये हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा फाइल्ड आरटीआई है जो मार्केट में भी अवेलेबल है शायद, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आपको एक इंसाइट मिलेगा व्हाट इज द ट्रू लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन योर पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड दोस्तों, ऐप के ऊपर ही मेरा कम्युनिटी सेक्शन में ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, इसको फॉलो कर लो। इसमें मैं आपको आरबीआई वेबसाइट, आरबीआई सर्कुलर्स, क्योंकि पीएनबी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर, तो उसकी फ्री पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, इसको फॉलो कर लो। एंड अगर आप एक रेगुलेटरी एस्पिरेंट हो, आपको एसओ एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है, रेगुलेटरी एग्जाम्स की भी, तो मैं सजेस्ट करूंगा गो विद द बैंक महापैक प्लस। एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स, और इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंड द कॉइंस। चलो दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर जब आपका एग्जाम हुआ था तो उसके कुछ क्रिस्प पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर क्रेडिट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी दैट वाज 1000। जी हां, 1000 इज द नंबर लास्ट ईयर जो आई थी, और इस बार जो आई है वो 250। ठीक है, अब 1000 वैकेंसी या 250 वैकेंसी का मतलब कहीं से कहीं तक भी ये नहीं है कि यहां पे 1000 ही रिक्रूटमेंट होगा। मैं अभी आपको फाइनल लिस्ट दिखाऊंगा, उसके हिसाब से जो पीएनबी ने रिक्रूटमेंट किया है लास्ट ईयर दैट वाज 720। तो हो सकता है इस बार 250 इज द नंबर ऑफ वैकेंसी, तो हो सकता है दे कैन रिक्रूट समवेयर बिटवीन 180 200। वो देखो स्टूडेंट्स की क्वालिटी के ऊपर है। ठीक है, वो नंबर 250 तक हो सकता है। ठीक है, 250 तक हो सकता है, बट डिपेंडिंग जो प्रीवियस ईयर मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के बेस में बोलूंगा कि वो जहां तक है 200 220 से ज्यादा रिक्रूट करेंगे बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्योंकि मैं काफी टाइम से इस एग्जाम को ऑब्जर्व करता आ रहा हूं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द आरटीआई रिप्लाईज। ठीक है, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि 250 वैकेंसी का मतलब ये कहीं से कहीं तक मान के मत चलिए कि वो 250 ही रिक्रूट करेंगे। उनके क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हुए जितनी भी वैकेंसी फुल होंगी वो उतनी वैकेंसी यहां पे फुल करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना, आपको मेहनत जी जान से करनी है, आपको मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो नंबर में, क्योंकि क्या होता है बच्चे के मन में एक आ जाता है यार ठीक है कंपटीशन इतना कम है, चलो अप्लाई कर देता हूं, इतने तो हो ही जाएगा। कोई भी मन में मिथ मत रखना, इवन एट इंटरव्यू स्टेज दे कैन रिजेक्ट यू। तो सिर्फ रिटन क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ईच एंड एवरी स्टेज इन द एग्जाम इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं रिप्लाई पे। तो देखो दोस्तों, ये लास्ट ईयर का रिप्लाई है जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने शायद फाइल किया था, उन्होंने ग्रुप में हमारे साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो उसी का मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। वी डू नॉट क्लेम कि हमारे द्वारा ऑथराइज्ड है, मतलब ये हमारे द्वारा क्लेम्ड आरटीआई नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ऑफिसर क्रेडिट की जो वैकेंसी थी उसमें ऑलमोस्ट 8048 एप्लीकेशंस वर फाइल्ड। यहां पे उन्होंने पूछा था कि टोटल कितनी एप्लीकेशंस पीएनबी में आई हैं, मतलब फॉर्म फिलिंग कितने लोगों ने की है विद प्रॉपर फी जिन्होंने सबमिट की है। तो सोचो आप, सिर्फ 8048 लोग ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था प्रॉपरली, फीस वगैरह पे की थी। अपीयर तो फिर ऑलरेडी कम हुए होंगे, अपीयर भी आई थिंक 6-7 हजार के आसपास हुए होंगे। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि जो हमारे नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स, पीओ एग्जाम्स जो होते हैं जहां पे लाखों लाख एस्पिरेंट होते हैं, यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द नंबर इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, देन अगर हम देखें आगे चले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे हु क्वालिफाइड दिस एग्जाम कि 1000 की वैकेंसी आई थी, उनमें से कितने लोग यहां पे फाइनली एक्सेप्ट किए गए।
तो दैट वाज 720, 720 वाज द नंबर। डिफरेंट कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, SC 106, ST 22, OBC 179, EWS 13, जनरल 400, तो टोटल 720 कैंडिडेट ऐसे थे जो फाइनली रिक्रूट हुए। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने से जो रिक्रूट हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने छोड़ा, फिर एक वेटिंग लिस्ट आई, वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हुई। ठीक है, तो दिस वाज द नंबर दैट हैज बीन फाइनली टेकन आउट ऑफ 1000। तो मैं यही कह रहा हूँ 250 में से हो सकता है दे कैन रिक्रूट 180, 200, 220, मैक्सिमम 250। ठीक है, और अगर हम देखें इंटरव्यू में कितने लोग उन्होंने सेलेक्ट किए थे, तो जनरली जो रेशियो रहता है वो 1:3 रहता है। तो 1:3 का मतलब हो सकता है कि इंटरव्यू में 1000 वैकेंसी थे तो 3000 बच्चे वो कॉल करें, तो ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। रिटन को उन्होंने एक प्रॉपर वेटेज दी। ठीक है, रिटन को उन्होंने एक प्रॉपर वेटेज दी, और उस रिटन को क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे थे, अगर आप देखो द नंबर वाज ऑलमोस्ट 1800, 1789। दिस वाज द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए इतने कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स यहाँ पे अपीयर हुए थे। तो देखो सिंपल सी बात है, व्हाट दिस नंबर इंडिकेट्स, ये नंबर इंडिकेट करते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नंबर के टर्म्स में, वैकेंसीज के टर्म्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं आती, लेकिन पीएनबी का क्राइटेरिया बड़ा रिजिड है। उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एटलीस्ट बेसिक से आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे लेवल की मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। हर स्टेज को एक सिंसियर डेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी, फिर वो चाहे रिटन एग्जाम हो या फिर इंटरव्यू हो, आपको यहाँ पे अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज इट गाइज। आई होप ये जो सेशन था वो आपको पसंद आया हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि अगर आपको देखो इन सब में अपना नाम देखना है, तो आई वुड से कि देखो तैयारी आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको सारी डिटेल सेशन हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, सेल्फ स्टडी के रिलेटेड, सोर्सेज के रिलेटेड। ये हमारे सारे पेड स्टूडेंट्स थे, तो अगर आपको हमारे पेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना है तो देखिए हमारा डेडिकेटेड कोर्स भी है, आपको वेबसाइट पे जा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे कैसे जाना है। ठीक है, आप अगर अड्डा 24/7 ओपन करोगे, इफ यू ओह सॉरी, ये क्या ओपन हो गया? ये हमारी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट में अगर जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडी सेक्शन PNBSO, तो दिस इज द बैच, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है मार्केट में, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस हम ऑफर कर रहे हैं। इस प्राइस पे आपको ये कोर्स कोई कवर नहीं कराएगा, एंड इसको बाई करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो Y581। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा, मतलब मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। अगर आप बाई नाउ ऑप्शन में जाएंगे और आप कोड यूज करेंगे Y581, तो द प्राइस जो अभी यहाँ पे आपको दिख रही है वो 2300 के आसपास है, बट इट विल फर्दर रिड्यूस टू 2000 अगर आप ऐप से बाई करोगे। तो कोड इज Y581, ज़्यादा डिले मत करो। ठीक है, क्लासेस इसकी ऑलमोस्ट 15th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एंड आई एम नॉट 15th, आई थिंक 10th से स्टार्ट हो जाएंगी। शेड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो प्रॉपर क्लासेस वुड बी देयर। दिस वुड बी ए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, जिसमें लाइव भी क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी कुछ क्लासेस होंगी, बिकॉज एग्जाम की टाइमिंग थोड़ी इन्होंने क्लियर नहीं की है, तो हमें टाइमली अपना सिलेबस खत्म करना होगा। तो कुछ कंटेंट जो स्टैटिक कंटेंट है, थोड़ा सा क्रेडिट रिलेटेड, वो आपका रिकॉर्डेड रहेगा, बाकी कंटेंट लाइव रहेगा। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। एंड एक चीज़ मैं अपडेट कर दूँ, ये जो प्राइस शो हो रही है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाद में मत कहना सर ये प्राइस मतलब राइज हो गया, हाइक हो गया। हम तो सोच रहे थे कि नहीं, आपने जो प्राइस शो की थी वीडियो में वो कुछ और थी, तो मैं बता देता हूँ, ये प्राइस इज सब्जेक्टेड टू राइज। ठीक है, वी आर नॉट श्योर इसको कितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये प्राइस ज़्यादा दिखे। तो दिस इज जस्ट लाइक एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट, अगर आप एनरोल अभी करते हो तो आपको ये प्राइस शो होगी। तो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।